और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास दोहराने का अवसर आ गया है। अभी आपके प्रत्याशी आपके समक्ष होंगे। बहुत सारी बातों को हम विकास जी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मंच पर जिस तरह से व्यवस्था इन्होंने बनाई है, आप सबों को जिस तरह से विभिन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले, विभिन्न जातियों से और विभिन्न समुदाय से जो लोग आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जागरूक समाज के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम निवेदन पूर्वक आप सबों से कहना चाहते हैं कि विकास जी का यह प्रयास मंच पर भी एक तरह के सिर्फ एक जाति के लोग हुआ है कि समस्त जाति के समस्त समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जागरूक मतदाता ने अपने मन में ये विचार करना शुरू कर दिया है कि आने वाला समय भूलू महतो जी को समग्र समाज मिलकर के ऐतिहासिक विजय दिलाने का संकल्प लेने का आप लोगों ने बीड़ा उठाया। मित्रों, मैं आपसे एक शब्द आग्रह करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। अभी भी विरोधी पार्टियां सबसे ज्यादा मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है। खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे की बात को वो चरितार्थ कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, एक छोटी कहानी आपको कहते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप हाथी देखे हैं और कुत्ता दोनों देख रहे हैं। आज जो केंद्रीय राजनीति में इस देश की राजनीति करने वाले दो धुरी कांग्रेस गठबंधन के लोग और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दो धुरी में खड़ा है। एक तरफ देश का विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरे तरफ विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विरोधियों के पास सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी जी को एन प्रकार सत्ता से रोकना। उनके पास कोई किसी भी तरह का नीति है न नियत है। बंधुओं, जिस घर में मुखिया, मैं आपकी अपने घर की बात कर रहा हूं, जिसके घर में मुखिया नहीं है वो घर को बिखरने में समय नहीं लगता। ये तो देश की बात है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, एनडीए में हमारा एक ही नेता है और वो सर्वमान्य है, सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन कोई गठबंधन के लोग जो उल्टा पुल्टा एनडी गठबंधन किए हैं वो बता दें उनका नेता कौन है। तो मैं आगे ये कहना चाहता हूं, एक हाथी बाजार में निकलते जा रहा था, मोहल्ला होते हुए जा रहा था। हाथी को देख करके लोग अपने घरों से निकलते थे, हाथी को नमन करते थे, हाथी की पूजा अर्चना होती थी, हाथी का जय जयकार होता था और जितना जय जयकार हाथी का होता था, हाथी आगे बढ़ता था, लोग नमन करते जाते थे। लेकिन ठीक हाथी के पीछे कुत्तों का झुंड भी जा रहा था और वो कुत्ते भौंकते हुए नजर हाथी के पीछे पीछे नजर आ रहे थे। सब लोगों ने विस्मित भाव से कहा कि हाथी आगे जा रहा है, हाथी को नमन करने वाले हजारों लोग गांव में उमड़ पड़े हैं और कुत्तों का झुंड भुक रहा है हाथी के पीछे। इसका कारण क्या है? कहा कि हाथी को पूछ लिया जाए। हाथी ने कहा कि मैं तो अपने चाल में चल रहा हूं, मुझे पीछे देखने का कहां फुर्सत है। फिर बोला कि कुत्तों को पूछ लिया जाए। कुत्ते की पंचायत बैठी थी। कुत्तों को जब पूछा गया कि भाई आप हाथी के कृति से, हाथी की शक्ति से, हाथी के लोगों को जो हाथी पसंद है, सभी लोग हाथी को स्नेह देते हैं, नमन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसमें आपको इतराज क्या है? कुत्तों की सभा में सारे कुत्ते जोरदार आवाज में बोले कि हाथी से हमको कोई गुरेज नहीं, हाथी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, हाथी से कोई शिकायत नहीं। शिकायत है इसलिए कि लोग उनकी पूजा क्यों करते हैं, उनके पास इतनी शक्ति क्यों है? क्योंकि
जब शक्ति उनके पास सब कुछ है तो हम उसके आगे तो भोग नहीं सकते, उनके शक्ति के बराबर नहीं कर सकते, हाथी जैसा नमन नहीं करवा सकते। तो चूंकि हम सबों के अंदर सिर्फ ईर्ष्या का भाव है, जिसके चलते हम हाथी से ईर्ष्या करते हैं, और यही वजह है कि हम में ताकत नहीं कि उनके आगे भोगे, इसलिए हम पीछे पीछे भोगते नजर आ रहे हैं। आज कम बेश देश की स्थिति यही है दोस्तों।